हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्री स्ट्रीट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जो है बियर मार्केट है, तो ऐसे में हमें मन में बहुत सवाल आता है कि हम कौन सी क्रिप्टो पे जो है अब इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि जिसका पोटेंशियल भी हो और वो बुल मार्केट जब आए तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी क्रिप्टोज हैं जिनमें हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अभी जो बियर मार्केट चल रही है उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हम फ्यूचर को देखकर चलें। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन जिसको हम जानते हैं, जिसको हम किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, जिसने समय के साथ बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है। तो चलिए ये बात कर लेते हैं कि आखिर बिटकॉइन में इस समय इन्वेस्टमेंट करना क्यों एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि जैसे हम जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2024 जो है एक बहुत बड़ा इवेंट जिसे हम बोलते हैं बिटकॉइन हाफनिंग होने वाली है, जो कि हर 4 इयर्स के बाद होती है। तो 2024 में वो इवेंट होने वाला है और जो इन्वेस्टर्स है उसे एज अ बुलिश कंसीडर करते हैं, बिकॉज अगर हम अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो जब जब भी बिटकॉइन हाफनिंग हुई है उसके मार्केट प्राइस में काफ़ी इंक्रीज आया है। तो चलिए आइए उसके डेटा के बारे में देखते हैं कि कब कब कितना उसमें इंक्रीज आया है बिटकॉइन हाफनिंग के बाद, उस इवेंट के बाद। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2012 के अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन का उस टाइम प्राइस था दैट इज $12.35 और जो बिटकॉइन हाफनिंग होने के बाद 150 डेज लेटर वो जो उसका प्राइस है $127 हो गया। उसी के साथ साथ 2016 में जब बिटकॉइन हाफनिंग हुई थी तो जब उसका प्राइस बिटकॉइन का $650 था, बिटकॉइन हाफनिंग के बाद उसका प्राइस जो है वो $758 हो गया था। सेम एज गोज विद 2020 अगर उसमें हम बात करें तो उसका जो प्राइस बिटकॉइन का था दैट इज $8,821 समथिंग उसका प्राइस था बिटकॉइन का, एंड आफ्टर द हाफनिंग उसका प्राइस जो है $10,943 हो गया था। तो इस तरह से जो हाफनिंग है उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है बिटकॉइन के मार्केट प्राइस पर। उसी के साथ साथ हमें डेटा से भी एनालाइज होता है कि जब जब भी बिटकॉइन हाफनिंग होती है उससे कुछ टाइम पहले ही जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम बिटकॉइन वेल्स बोलते हैं वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उनके वॉलेट में 1,000 से लेकर 10,000 तक की बिटकॉइन जो स्टोर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग कहा जाता है ऐसे। तो ये आपके लिए राइट टाइम हो सकता है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। उसी के साथ साथ बिटकॉइन को क्यों प्रेफर किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं बिटकॉइन का अडॉप्शन रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज भी जो हैं बिटकॉइन होल्ड करती हैं। तो बिटकॉइन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कहलाती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज उसको होल्ड करती हैं। उसी के साथ साथ वो एक इंडेक्सिंग, एक इंडिकेटर पूरी तरह से क्रिप्टो मार्केट का उसे कहा जाता है, यानी कि अगर बिटकॉइन के प्राइस में इंक्रीज आ रहा है सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि पूरी मार्केट में थोड़ा इवोल्यूशन आने वाला है, उसके प्राइस में आने वाला है। सो इसलिए बिटकॉइन जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अभी फिलहाल के सिनेरियो को देखकर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी की बात जो हम कर रहे थे दैट इज मोनेरो, कि मोनेरो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर क्यों तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि मोनेरो हम जिसको जानते हैं, हम जिसको प्राइवेसी कॉइन बोलते हैं, तो जो मेन कंसेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि उसमें किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर कोई बैंक, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी उसे रन नहीं कर रही है। तो इसी में अगर हम बात करें मोनेरो की तो वो मेन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करी है दैट इज प्राइवेसी। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं ना तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे भी जो ट्रांजैक्शंस सिक्योर होती हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, वो भी पब्लिकली कोई भी उसे चेक कर सकता है, कोई भी पता लगा सकता है कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जैसे हम यूज़ करते हैं, तो उसमें आप कोई भी पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन ने ये ट्रांजैक्शन करी है। बट मोनेरो प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखता है, उनकी टेक्नोलॉजी ही इस तरह से बिल्ड की गई है कि दैट इज अनट्रेसेबल एंड फंजिबल। तो मोनेरो इस कंसेप्ट को है बहुत अच्छे से, जो मतलब कि अगर हम बात करें ना, जो बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आपको बोलती हैं कि हाँ हमारे भी जो क्रिप्टो है वो प्राइवेसी का काफ़ी ध्यान रखती है, दैट इज़ फंजिबल, नॉन ट्रेसेबल। जो मोनेरो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है वो कोई भी और क्रिप्टो करेंसी नहीं करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी।
सो मोनेरो एक बहुत अच्छी क्रिप्टो है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम मोनेरो के प्राइस की बात कर ले तो जैसे कि हम जानते हैं कि मई 7, 2021 दैट इज 2 years अगो उसका जो प्राइस था वो $517 समथिंग था, यानी कि उसके जो ऑल टाइम हाई में है 70% तक का डिक्रीज आया है। यानी कि अब उसका करंट अगर हम प्राइस देखें तो जो कि $152 है, तो इस टाइम आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बुल मार्केट में अगर हम बात करें तो हमें अभी कुछ टाइम पहले जो है DeFi की दैट इज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की हमें एक काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है जिसमें उसका 10 times हायर प्राइस हमें देखने को मिला है। उसी के बाद अगर हम बात करें तो हमने NFT दैट इज नॉन फंजिबल टोकन की हमने रैली देखी है। उसके बाद हमने मेटावर्स की जो रैली देखी है। तो इन प्रोजेक्ट्स में अगर इतनी ज़्यादा हमने रैली हाइप देखी है तो जो मोनेरो है जो कि प्राइवेसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है क्रिप्टो करेंसी को उसको सपोर्ट करता है, तो हमें इन फ्यूचर जल्दी ही हमें मोनेरो की भी रैली देखने को मिलेगी बिकॉज जो इसका कंसेप्ट ही जो है प्राइवेसी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उस पर ज़रूर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मोनेरो आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि जिसका फ्यूचर है, यानी कि मोनेरो एक ऐसी टेक्नोलॉजी एक ऐसे कंसेप्ट को सपोर्ट करती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिप्टो करेंसी में। तो डेफिनेटली मोनेरो जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने 2 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करी है कि जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए अभी करने के लिए। अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट उसी के साथ आप डायोर को भी फॉलो करें, दैट इज डू योर ओन रिसर्च। हमने करंट सिनेरियो के चलते उसके अकॉर्डिंग आपको 2 क्रिप्टो करेंसीज बताई जैसे कि बिटकॉइन और मोनेरो के बारे में हमने बात करी है कि वो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है करंट सिनेरियो को देखकर। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें फिनस्ट्रीट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।